एक कहावत मैंने सुना है कि लोहा जितना ज़्यादा तपता है उससे उतना ही तेज और धारदार औजार बनाया जाता है। बिल्कुल यही हो रहा था हिटलर के साथ। लोग ये जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर जिम्मेवार था और हिटलर एक तानाशाह ही शासक थे। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि जब हिटलर अपने प्रारंभिक जीवन में थे, किशोरावस्था में थे, तो उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जैसा कि मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको बताया है कि हिटलर जब वियना गए थे तो वहाँ पे उन्होंने नए नए चीज़ों को देखा, बड़ी बड़ी बसों को देखा, बड़े बड़ी इमारतें को देखा और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनको देखने को मिला। लेकिन इसके साथ एक घटना उनके साथ भी व्यतीत हुआ। एक दिन जब वो जा रहे थे वियना के गलियों से होकर के, तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और वो बचाओ बचाओ का पुकार लगा रहे हैं। इसी समय हिटलर उनके पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक महिला उनको बहुत ही ज़्यादा पीट रही है। उस बच्चे के सर से खून निकल रहे हैं। तो हिटलर को बहुत गुस्सा आता है और महिला को कहता है कि आप इसे मारना बंद कर दीजिए। जब हिटलर ज़ोर से बोलते हैं तो महिला पीटना बंद कर देती है और महिला उस बच्चे को हिटलर को बताती है कि बच्चा एक चोर है और चोरी करने के लिए आया है। तो बच्चा बताते हैं हिटलर को कि नहीं, ये महिला झूठ बोल रही है, मैं अभी इसके यहाँ आया था सिर्फ और सिर्फ काम मांगने के लिए, लेकिन ये काम न दे करके और हमें पीटना शुरू कर दिया। तो हिटलर उस बच्चे को बचा करके ले जाते हैं अपने। हिटलर को बाद में पता चलता है कि ये महिला यहूदी थी और यही यहूदी लोग जर्मन के लोगों को पसंद नहीं करते हैं और शायद इसलिए ये महिला उस बच्चे को पीट रही थी। और यहूदी लोग जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे उस टाइम में, और ये लोग, इनका सरकार हो या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या बड़े बड़े ऑफिसर के पद पे यहूदी लोग थे, इस वजह से दूसरे जाति के लोग इनका विरोध भी नहीं करते थे। इस घटना के बाद हिटलर के मन में बहुत दुखी होता है और वो वियना को छोड़कर अपने गांव चले जाते हैं। फिर वो अपनी बीमार माँ और अपनी बहन के साथ रहते हैं और साथ ही गांव के स्कूल में पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद हिटलर को फिर से वियना जाना पड़ता है, क्योंकि हिटलर एक पेंटर बनना चाहते थे और पेंटिंग के स्कूल वियना में ही उपलब्ध था। यहाँ पे उनका दोस्ती उनको एक दोस्त से मुलाकात होता है, वो भी पेंटर थे बट वो एक संगीतकार बनना चाहते थे। और यहाँ पे हिटलर बहुत ही मेहनत करते हैं। वो बगल के कॉलेज के पास में अपना रूम लेते हैं, मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। जब ये बात उनके माँ को पता चलता है तो उनकी माँ सदमे में आ जाती है और इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हिटलर जब गांव आते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इसमें हिटलर ही जिम्मेवार था। अगर हिटलर छोटा मोटा कोई जॉब कर लेता तो वो अपने माँ को, अपने सिस्टर को सही से रख पाता, लेकिन हिटलर ने अपने बड़े स्वप्न के लिए, बड़े ख्वाब के लिए अपने माँ को खो दिया है और इस वजह से हिटलर खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे थे। उसके कुछ दिनों के बाद हिटलर फिर से वियना चले जाते हैं, लेकिन इस बार हिटलर बिल्कुल बदल जाते हैं। लोग से उतना दूरी बना करके रखते हैं, लोग से उतना कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। हिटलर को लगता है कि वो अपनी सिस्टर को भी सही से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को दिलासा ही दे रहे हैं। और यही रीज़न था कि इस बार के छुट्टी में जब उनके दोस्त गांव जा रहे थे तो हिटलर गांव नहीं जाते हैं और वहीं शहर में ही रहते हैं। कुछ दिन के बाद वो अपने दोस्त को बिना बताए ही अपने रूम को छोड़ करके कहीं चले जाते हैं। उनके दोस्त आने के बाद उनको बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं वियना में, लेकिन नहीं मिलते हैं। हिटलर वियना के ही सड़कों पे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं, वियना के लोगों को देखते हैं और उनका पेंटिंग बनाते हैं, क्योंकि हिटलर
वहाँ के कंडीशन को देखना चाहते हैं, वहाँ की स्थिति को देखना चाहते हैं और इसे लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। वहाँ के अमीर और गरीबों के बीच जो भेदभाव की भावना है उसे वो अपने पेंटिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं और इसलिए हिटलर अब लोगों से दूर रहना शुरू कर दिए हैं। अब हिटलर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुका है। इस कंडीशन में हिटलर कभी खाना भी नहीं खाते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। इस तरह से अपने ज़िंदगी को हिटलर काट रहे हैं। इतिहासकार कहते हैं कि वियना में नौकरियों की कमी नहीं थी, बट हिटलर को कोई भी नौकरी करना पसंद नहीं था। हिटलर एक स्वाभिमानी लड़का था जो कभी भी अपने कमजोरियों को, अपने दुखों को लोगों के सामने प्रकट नहीं करता था। वियना में हिटलर के दोस्ती एक अन्य इंसान से होता है जिसका नाम था हेनिस। हेनिस भी बेरोजगार था और वो वियना आया था जॉब के मकसद से, लेकिन यहाँ पे उनको जॉब नहीं मिल रहा था और चूंकि दोनों बेरोजगार थे इस वजह से हिटलर का हेनिस के साथ अच्छा दोस्ती हो जाता है और फिर दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं। हिटलर ने हेनिस को कहा था कि मैं तुम्हें कोई जॉब नहीं दिला सकता हूँ, तो इस बात से वो बहुत ही उन्हें अच्छा लगा था और उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूँ, यदि आपको ये मंजूर हो तो हम लोग एक साथ मिलकर वर्क करेंगे। हिटलर ने पूछा कौन सा काम है, तो हेनिस बोला कि आप पेंटिंग बनाते हैं, आप पेंटिंग बनाइए, इसे हम मार्केट में जाकर सेल करेंगे और जो रुपया होगा उससे हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। हिटलर को ये बात पसंद आया और हिटलर और हेनिस मिलकर के दोनों साथ में वर्क करना शुरू कर दिया। हिटलर पेंटिंग बनाता, हेनिस उसे मार्केट में जाकर सेल करता, जो रुपया आता उससे वो अपना गुजर बसर करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ, उनका धंधा चलने लगा। हिटलर को लगा कि अब हमें अपने धंधा को और भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस समय उनके पास उतना ज़्यादा रुपया नहीं था कि हिटलर के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकता था। उसी समय हिटलर को अपने सौतेली बहन की याद आती है। हिटलर अपने सौतेली बहन के पास जाते हैं, उनसे कुछ मदद मांगते हैं और उनकी सौतेली बहन उनको मदद भी कर देती है। जब निकलते रहते हैं तो उस समय हिटलर के अपने बहन उसको रोक लेती है और उसको कहती है कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन हिटलर को अपना स्थिति पता है, उनके रहने के लिए न तो घर है और न ही खाने के लिए पैसा। इस वजह से वो अपने बहन को नहीं ले जाना चाहते हैं और फिर दोनों भाई बहन रोना शुरू कर देते हैं। हिटलर अपनी बहन को रोते हुए छोड़ करके आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद उनका बिजनेस बढ़ जाता है। हिटलर अपना एक शानदार सा ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बीच हिटलर का शौक भी बढ़ जाता है और वो एक बहुत ही अच्छे और रईस लोग की तरह जीना पसंद करने लगते हैं। हिटलर यहाँ पे बहुत सारे बुकों को पढ़ते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं और राजनीति में भाग लेना शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज़ यदि उनके मन के अनुसार नहीं होता, कोई भी युद्ध उनके मन के अनुसार नहीं होता, तो वो इस पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और ये अपना बिहेवियर पूरा बदल लेते हैं, जिस वजह से लोग इनको अब पागल समझना शुरू कर देते हैं। और पता है जब लोग को अगर आपको देख करके कोई पागल कहना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि आप अपने टारगेट को अचीव करने ही वाले हैं। बिल्कुल यही हो रहा था हिटलर के साथ। हिटलर अपने लक्ष्य के करीब जा रहे थे और लोगों को लग रहा था कि हिटलर पागल हो चुका है और इस वजह से जो भी उनके ज़िंदगी में नए लोग आए वो हिटलर को छोड़ करके जा रहे थे। उसका दोस्त हेनिस ने भी उनका साथ छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि हिटलर पागल हो चुका है। अब हिटलर के पास कोई भी साधन नहीं था, उनके पास कोई वर्क नहीं था जो वो सही से करता। तो फिर भी हिटलर अपने वियना जर्मनी के बारे में सोचते थे, जर्मन लोगों के बारे में सोचते थे और सोच करके उन्होंने कुछ प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया जिसके थ्रू वो वहाँ के लोग की स्थिति को सुधार सके। और इसके लिए उनको लगा कि यदि वह
जर्मन सेना को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर वो सेना को ज्वाइन कर लेते हैं तो अपने बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो वियना को छोड़कर दूसरे शहर में चले जाते हैं और वहीं पे सैनिक जो छावनी होते हैं उसके बगल में रूम लेकर के वहाँ पे तैयारी करना शुरू कर देते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि उसका शारीरिक स्थिति सही नहीं था। हिटलर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, उसका हेल्थ उतना बेहतर नहीं था कि वो सेना में सेलेक्ट हो पाते। इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है और उसका अब मकसद हो जाता है कि वो किसी तरह से वहाँ के सेना में को ज्वाइन करे और ज्वाइन हो करके अपने प्रॉब्लम को, उस जगह के लोगों के जो प्रॉब्लम है उसको सरकार तक पहुँचाए।